नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर। साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका शीर्षक था सीजीपीएफ पासबुक ऑनलाइन संधारण कैसे करें। वीडियो अपलोड होने के बाद हमारे बहुत सारे साथियों का कुछ सवाल था। उनमें से एक सवाल ये था कि मेरे द्वारा जो अपलोडेड वीडियो है उसमें इतने सारे कॉलम्स नहीं हैं, इतनी सारी फील्ड नहीं है जो हमारे पास सीजीपीएफ पासबुक है उसमें हम संधारण कर सके। अर्थात सीजीपीएफ पासबुक में जितनी सारी कॉलम्स है उतना वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। एक और परेशानी बहुत सारे शिक्षक साथियों को आ रही थी कि जब हम ओटीपी बेस पर ई कोर्स खोलते हैं तो ओपन हो जा रहा है, लेकिन जब हम सीजीपीएफ में जाकर जब उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है। तो इन्हीं सभी समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने आज एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीजी पासबुक जो हमारे पास है उसके फील्ड के आधार पर हम अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन ई कोर्स माध्यम से देख सकते हैं। तो साथियों, अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको एक वार्षिक डाटा दिखाई देगा जिसमें आपको पूर्व सत्र के जितनी भी कटौतियां हुई थी, जितना आपका वेतन था, सकल वेतन, कटौती के बाद वेतन, वो आप सबको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसको आज हम ऑनलाइन तरीके से प्राप्त करना जानेंगे। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, इसके लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल ब्राउज़र हर किसी के मोबाइल पर होता है, आप क्रोम गूगल ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च में ई कोर्स ऑनलाइन फिर से कल के जैसे आपको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद आपको उसको क्लिक कर देना है या टच करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आप ई कोर्स दिखाई दे रहा है इसको या तो आप टच कर लीजिए या नीचे जो एम्प्लॉय कॉर्नर है उस एम्प्लॉय कॉर्नर को भी आप टच करके वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। तो साथियों, मैं क्या कर रहा हूँ, ई कोर्स के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, वेबसाइट तक। इस प्रकार से ई कोर्स ऑनलाइन का आपको होम पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बाएं साइड में देखेंगे, आप जूम आउट में करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों एम्प्लॉय कॉर्नर। आप चाहे तो वहाँ जो आप गूगल में जो एम्प्लॉय कॉर्नर उसको भी टच करके डायरेक्ट आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा साथियों, एम्प्लॉय कॉर्नर को टच कर दूँगा। जैसे एम्प्लॉय कॉर्नर को मैं टच करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज खुल कर आएगा, आपका चिर परिचित वाला है जो आप हमेशा इसको जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओटीपी बेस और पासवर्ड बेस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 3 डॉट से इसको डेस्कटॉप मोड पर ला लेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पासवर्ड बेस और ओटीपी बेस पूछा गया, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ओटीपी बेस को क्लिक करता हूँ और लॉगिन ओटीपी बेस को क्लिक करूँगा। उसके बाद एक नया हमारे पास इस प्रकार से स्क्रीन आएगा। अब मैं यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मेरा वहाँ ई कोर्स ऑनलाइन में दर्ज है उसको मैं यहाँ पर डालूंगा। तो इस प्रकार से मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और उसके बाद गेट ओटीपी को मैंने क्लिक किया या टच किया। तो इस प्रकार से मेरे पास एक ओटीपी भी आएगा। ओटीपी जो आएगा उसको आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। मैंने इसको फिलअप किया और कैप्चा कोड को भी मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। इस प्रकार से कैप्चा कोड को मैं यहाँ पर फिल करता हूँ और उसके बाद लॉगिन पर आ जाता हूँ। जैसे हम लॉगिन पर आएंगे आपको इस प्रकार से आपको चिर परिचित विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथियों, अब हम यहाँ पर क्या करना है, ये जो ईयरली सैलरी रिपोर्ट है, ईयरली सैलरी रिपोर्ट को ही हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर जब आप फाइनेंशियल ईयर को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2016-17 से लेकर, हालांकि इतना हमारा है ही नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो साथियों, हम लोगों ने पिछले समय 23-24 का भर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, 24-25, 25-26 को यहाँ पर हमें भरना है अपने जीपीएफ पासबुक में। तो हम इसी का रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। तो रिकॉर्ड जब निकालेंगे तो इस प्रकार से गेट रिपोर्ट को हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आप देखोगे आपको यहाँ पर जितने भी आपकी कटौतियाँ हैं, सकल वेतन है और जो भी आपका टैक्स है, आपकी सैलरी से संबंधित सभी चीज़ें, सभी डाटा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथियों, इसी के आधार पर आप अपना इसी के आधार पर आप अपना सीजी पासबुक की भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, जब आप सीजी पासबुक की एंट्री करेंगे, इसी के आधार पर जब एंट्री करेंगे तो इसको भी आप पीडीएफ के रूप में निकलवा लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, जिसको हमें अपने पासबुक के साथ अटैच करना है। तो इस प्रकार जो पहले समस्याएं आ रही थी अब वो समस्याएं शायद अब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी फील्ड दिखाई दे रहे हैं जिसको आधार पर हम अपने पासबुक का संधारण कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आपको और कोई समस्याएं आती है तो आप बेझिझक आप फ़ोन कर लीजिए, मेरा नंबर है आपके पास, या तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को भी बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।